हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस समय नौतपा चल रहा है। वैसे बहुत से लोग ये नौतपा के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये नौतपा होता क्या है, और जिन लोगों को नौतपा के बारे में पता है उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि ये नौतपा हर वर्ष आता क्यों है। तो चलिए इसे साइंस की और धार्मिक की दृष्टि दोनों तरीके से समझते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये नौतपा हर वर्ष आता है, जो मात्र 9 दिनों के लिए होता है। ये महज मौसम का एक दौर नहीं है, बल्कि लोक मान्यता और अनुभव के आधार पर ये पृथ्वी से जुड़ी एक चेतावनी भी है। मान्यता है कि जैसे माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक शिशु को पोषित करती है, वैसे ही नौतपा के 9 दिनों में प्रकृति धरती को पोषित करती है। वैज्ञानिक रूप से इस भीषण गर्मी के पीछे सूर्य में होने वाली आंतरिक सौर गतिविधियों के कारण हो सकता है, जो आमतौर पर तब शुरू होती है जब सूर्य बुध, बृहस्पति और शनि से प्रभावित होता है, जो सूर्य के आंतरिक क्षेत्र में सौर गतिविधियों को सक्रिय करता है, जो आमतौर पर सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में नौतपा एक विशेष ज्योतिषीय घटना है। जब सूर्य देव चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है। दोस्तों 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है, जो 2 जून तक रहेगा। इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इस काल को पुराणों के अनुसार सूर्य को ऊर्जा से प्रकृति को शुद्ध करने का समय माना जाता है। नौतपा गर्मी और बरसात के बीच संक्रमण का काल होता है, इसलिए इन 9 दिनों तक तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे छोटे छोटे परजीवी, बैक्टीरिया या मच्छर आदि मर जाते हैं और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। मान्यता ये भी है कि नौतपा के पूरे दिन यदि गर्मी ज्यादा होती है तो भविष्य में बारिश की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसे मानसून का गर्भकाल भी माना जाता है। इस दौरान लोगों को बीमारियां कम होती हैं क्योंकि संक्रमण समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। नौतपा से बचने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, जल का अधिक सेवन करना चाहिए, साथ ही सत्तू का भी सेवन करना चाहिए जो शरीर को शीतलता प्रदान करती है, और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में प्रातःकाल अर्घ देना चाहिए, और साथ ही दान आदि भी करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।